देखिए, ये अनिवार्य संस्कृत का 6वां पाठ है, 6वां पाठ है। केन किम वर्धते। केन मतलब किससे, किम मतलब क्या, वर्धते मतलब बढ़ता है। इसमें यह बताया गया कि किससे क्या बढ़ता है। उसमें लिखा हुआ है सुवचनेन मैत्री इंदु दर्शनेन समुद्र। यानी सुवचनेन मतलब सुंदर वचन से मैत्री अर्थात मित्रता बढ़ती है। इंदु अर्थात चंद्रमा, दर्शनेन मतलब दर्शन से समुद्र बढ़ता है। भाई देखिए, चंद्रमा पूर्णिमा जब होता है तो उससे दर्शन से क्या होता है, समुद्र बढ़ता है, यानी ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा पर सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आता है। ऐसे दिन भर में भी आते हैं, लेकिन चंद्रमा जिस दिन पूर्णिमा आता है उस दिन ज़्यादा ज्वार भाटा आता है। आगे लिखा है श्रृंगारेण राग विनयन गुड़। श्रृंगार से राग यानी प्रेम बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति सुंदर सजा हुआ हो तो हमसे अनावश्यक हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात उनसे प्रेम बढ़ने लगता है। विनयन मतलब विनय से गुण बढ़ता है, यानी अगर किसी व्यक्ति को गुण ग्रहण करने हैं तो अपने अंदर उसे क्या करना चाहिए, विनयता लानी चाहिए। उसके आगे लिखा है दानेन कीर्ति उद्यमेन श्री। दानेन मतलब दान से, कीर्ति मतलब कीर्ति बढ़ता है, मतलब आपका नाम दूर दूर अगर आप दान देंगे तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी। उद्यमेन मतलब उद्यम करने से, साहस करने से श्री अर्थात लक्ष्मी बढ़ती है। अर्थात उद्योग में आप साहस करेंगे, भाई खर्चा मुहिम करेंगे, 100 रुपया लगाएंगे और आप सहने की क्षमता रखेंगे, साहस उठाएंगे, नहीं चलिए अगर लाभ होगा तभी सहेंगे, अगर हमारा पैसा डूब जाएगा तब आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी। अर्थात उद्यम करने से, साहस करने से आपका लक्ष्मी अर्थात श्री अर्थात लक्ष्मी बढ़ती है। सत्येन धर्म पालेन उद्यानम। सत्य से धर्म बढ़ता है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो सत्य से धर्म बढ़ता है। पालनेन उद्यानम अर्थात पालन से, पालन पोषण करने से उद्यान अर्थात बगीचा बढ़ता है। अगर आप बगीचा लगाए हैं, उसमें अगर पालन पोषण करेंगे, सही से निराई गुड़ाई करेंगे, पानी नहीं देंगे तो वो बगीचा आपका फलेगा फूलेगा। और कहीं वृक्ष लगा दिए, बगीचा लगा दिए, उसमें न पानी वगैरह कुछ दे भी नहीं रहे, इसी तरह देख रेख नहीं करें, उसका पालन पोषण नहीं करें तो वो बगीचा क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। उसका आगे लिखा है सदाचारेण विश्वास अभ्यासेन विद्या। सदाचार से विश्वास बढ़ता है, यानी आप अच्छा आचरण करेंगे किसी के सामने तो आपके ऊपर किसी का भी विश्वास हो जाएगा कि नहीं वो बहुत अच्छा आचरण करता है, वो अच्छा पुरुष है, ठीक। और देखिए अभ्यासेन विद्या, ये आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अभ्यास से विद्या बढ़ती है, किसी भी प्रकार से कुछ चीज़ से नहीं, अभ्यास से केवल विद्या बढ़ती है। अगर आपको अपनी विद्या बढ़ानी है तो आपको अभ्यास करना होगा, लिखकर पढ़कर बार बार उसका रियाज करेंगे, अभ्यास करेंगे तो उससे आपकी विद्या बढ़ेगी। न्यायेन राज्यम औचित्येन महत्वम। न्याय से राज्य बढ़ता है, अर्थात अगर आप न्याय करेंगे तो आपका राज दूर तक फैलेगा, यानी आपके यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आएंगे न्याय के लिए कि आप सही फैसला करते हैं, तो आपके फैसले के बहुत दूर तक लोग आएंगे। और लिखा है औचित्य, और औचित्यता से महत्व बढ़ता है, यानी उचित समय से महत्व बढ़ता है। अगर आप उचित टाइम से जाते हैं, सभी चीज़ का महत्व समझते हैं, तो अगर उचित और अनुचित समझते हैं तो आपका महत्व बढ़ेगा। आगे लिखा है औदार्य प्रभुत्वम। उदारता से प्रभुत्ता बढ़ती है, यानी मलिकाना, आप उदार हैं, उदारता आपके अंदर तो आपका प्रभुत्ता बढ़ेगी। और क्षमता तप, क्षमता से तप यानी क्षमा से तप बढ़ती है। आप यानी तपस्वी, जैसे आपके ऊपर क्रोध, अचानक किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको क्रोध आ गया, लेकिन आप उसे क्षमा कर दें तो आपके अंदर तप बढ़ेगा, यानी क्षमा करने से क्या होता है, तप बढ़ता है। और आगे लिखा है पूर्वायुआना जलद। पूर्वायु यानी पूर्वा वायु से, पूर्वा हवा से क्या, जलद मतलब बादल बढ़ते हैं, यानी बारिश करने वाले बादल बढ़ते हैं। लाभेन लोभ, लाभ से लोभ बढ़ता है, आपको जितना लाभ मिलता जाएगा आपका लोभ बढ़ता जाएगा, यानी लाभ से क्या बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। पुत्र दर्शनेन हर्ष, मित्र दर्शनेन आह्लाद। पुत्र के दर्शन से खुशी मिलती है, यानी हर्ष बढ़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र को देखेगा तो खुश हो जाएगा, हर्ष बढ़ेगा। और मित्र के दर्शन, अगर आपका सच्चा मित्र आपको मिल जाए तो उससे आह्लाद बढ़ता है, यानी अंदर से आपका शरीर पुलकित हो उठता है और खुशी आपको मिलती है, आह्लाद होता है कि नहीं हाँ मेरा मित्र आया। आगे लिखा है दुर्वचनीन कलह त्रिशय वैश्वानर। देखिए दुर्वचन से कलह बढ़ता है, यानी दुर्वचन अर्थात गाली गलौज करने से कलह यानी झगड़ा बढ़ता है। अगर गलत बात बोलेंगे तो झगड़ा क्या होगा, बढ़ेगा ही, और अगर शांति से बात करेंगे तो झगड़ा शांत होगा। और लिखा है कि त्रिणय मतलब तिनके से वैश्वानर यानी जंगल की आग बढ़ती है, यानी तिनका डालने से क्या होगी, आग बढ़ेगी। भाई आग जल रही है और उसमें सूखा तिनका डालेंगे तो और भी जलेगी, यानी तिनके से क्या होता है, आग बढ़ती है। वैश्वानर मतलब होता है, वानर मतलब आग होती है। नीच संगनेन दुस्सलिता, अर्थात नीच की संगति से दुस्सलिता बढ़ती है, यानी दरिद्रता। आपके अंदर नीच की संगति रहेंगे तो आप अश्लील होते जाएंगे, यानी जिसको कहते हैं निर्लज्ज हो जाएंगे। नीच की संगति करेंगे, नीच लोगों के साथ रहेंगे तो वो आपको गाली गलौज ही सिखाएगा
और आपके अंदर भी किसी को गाली गलौज करने में कोई शर्म नहीं रहेगी, यानी आप क्या हो जाएंगे, निर्लज्ज, दुश्चरित हो जाएंगे। आगे क्या, उपेक्षा रिपु, उपेक्षा करने से रिपु अर्थात शत्रु बढ़ते हैं। अगर आप किसी की उपेक्षा करेंगे तो वो क्या बढ़ेंगे, आपके शत्रु बढ़ेंगे। अब भाई किसी को उपेक्षा नहीं करेंगे, उपेक्षा का मतलब होता है किसी को अनदेखा करना। आपने किसी को बुलाया, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है, अरे हटो तुम, आप उसकी उपेक्षा करने लगे, अपमान कर लें, तो भाई शत्रु बढ़ने लगेंगे, वो शत्रुता आपसे कर लेंगे, हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो उपेक्षा से रिपु अर्थात शत्रु बढ़ते हैं। कुटुंब कलहनम दुखम, कुटुंब कलह, कुटुंब मतलब परिवार, कलह मतलब झगड़े से, परिवार के कलह से दुख बढ़ता है। परिवार में हर रोज़ सुबह शाम झगड़ा होगा तो आपका दुख बढ़ता जाएगा कि अरे दिन भर आप व्यक्ति काम करके थक के जा रहा है, शाम में वही लोग कलह कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो आपका दुख बढ़ता जाएगा। और लिखा है दुष्ट हृदय दुर्गति, और दुष्ट के हृदय से दुर्गति बढ़ती है। आपके हृदय में अगर दुष्टता है, आपके किसी के प्रति आपके मन में सज्जनता नहीं है, किसी का बुरा चाहते हो, तो आपकी दुर्गति होगी, यानी आपकी अच्छी गति नहीं होगी, आप भोगेंगे। ठीक। और अशौचेन दारिद्रम, अशौच मतलब होता है अस्वच्छता से, शौच मतलब स्वच्छ होता है, अशौच मतलब अस्वच्छता से, यानी स्वच्छता जिसके अंदर ना हो, जो दरिद्र हो, अस्वच्छ हो, उससे क्या बढ़ती है, दरिद्रता बढ़ती है, आप दरिद्र हो जाएंगे। अस्वस्थ रहेंगे भाई, साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे। और लिखा अपथ्यन रोग, और परहेज से, न परहेज करने से रोग बढ़ता है, यानी अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, रोग बढ़ेगा। ये मत सोचिए कि दवाई खाएंगे तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर ने आपको मना कर दिया कि आपको जुकाम हो गया है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप चावल मत खाइए, आपको दवाई दे दिया, और आप चावल खा रहे हैं, ठंडी चीज़ों से नहा रहे हैं, तो भाई दवाई कोई कार्य नहीं करेगी, यानी आपको परहेज करना पड़ेगा। यानी परहेज न करने से क्या बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा। असंतोषेण तृष्णा व्यसनेन विषय, असंतोष से तृष्णा यानी प्यास बढ़ती है। आपको संतोष नहीं, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, और व्यसनेन मतलब विषय से क्या बढ़ती है, वासना, व्यसन मतलब विषय से क्या होती है, वासना बढ़ती है।